हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक पार्ट 1 खत्म करवा दिए हैं, ये पार्ट 2 है और ये सभी क्वेश्चन इसमें हम इंक्लूड किए हैं जो कि 72वीं बीपीएससी, इसके अलावा बीपीएससी ट्री 4.0 या फिर बीपीएससी एडीओ सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है, वो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ है? तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गया था। ऐसे ही तराइन जो जगह है ना, वो हरियाणा में पड़ता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध पूछे तो 1192 में हुआ था। और ये तराइन का दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी जीता था। पहला पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरा मोहम्मद गौरी जीते थे। एगो बात याद रखिएगा ना कि जो पृथ्वीराज चौहान है ना, वो अजमेर और दिल्ली के एक चौहान राजवंश है, यानी चहमान बोलिए या चौहान राजवंश बोलिए। ये अजमेर और दिल्ली में ज्यादातर पॉपुलर था। तो अजमेर और दिल्ली के जो चहमान या चौहान राजवंश है, इसी के शासक है पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान के समय ही एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंदबर दाई। ठीक है, चंदबर दाई। और यही जो है ना पृथ्वीराज दासों का रचना किए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पृथ्वीराज दासों की रचनाकार कौन है? तो चंदबर दाई। जो कि क्या कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हम बता दिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच में? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान जीता था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, लेकिन दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, वो मोहम्मद गौरी के गुलाम भी थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा गुलाम इसके जितने भी थी है ना, जितने भी वंश हैं वो सब किसी न किसी के गुलाम है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसकी गुलाम थे? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। एक बात याद रखेगा ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कई सारा क्वेश्चन पूछता है। जैसे बहुत ज्यादा दानी व्यक्ति थे, दान लाखों लाख दान देते थे, इसीलिए इसको लाख बख्श की उपाधि मिला है। ठीक है, लाख बख्श की उपाधि किसे मिला है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ना 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय मृत्यु हो गया था। ये जो चौगान है ना, इसी को अभी के भाषा में पोलो कहते हैं। तो 1210 में जो है ना चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही शुरू किए थे। और अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाए थे। तो ये सब याद रखिएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा उपाधि मिला है? तो लाख बख्श का उपाधि मिला है। क्यों? क्योंकि लाखों का उपहार दान में दे देते थे। 1210 ईस्वी में जो है लाहौर में चौगान खेलते समय इनकी सीढ़ी थी, घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी ने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है चालीसा दल, जिसको कि तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं। ये वाला याद रखेगा, तुर्कान ए चहलगानी किसे कहते हैं? तो चालीसा दल को कहते हैं। तो चालीसा दल का स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने स्थापना किया था। चालीसा दल मतलब 40 को सैनिकों का एक समूह होता था, तुर्की सैनिकों का। तो ये चालीसा दल का स्थापना जो है वो इल्तुतमिश किया था, और इसको खत्म कर दिया था बलबन ने। याद हो जाएगा आपको। चालीसा दल, जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं, इसको स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। खत्म किसने किया था? बलबन ने। इल्तुतमिश का जो है, इल्तुतमिश को और क्या कहा गया? तो इसको गुलामों का गुलाम कहा गया है। इक्ता प्रणाली इसी ने शुरू किया था। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना है कि इक्ता प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा शुद्ध अरबी सिक्का, जैसे चांदी का सिक्का को टक्का कहा गया और जीतल के सिक्का को तांबे कहा गया। ठीक है, तांबे के सिक्का को जीतल कहा गया। याद रखेगा, चांदी के सिक्का को टक्का और तांबे के सिक्का को जीतल। तो किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया।
इसके अलावा इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से संबंधित आगे क्वेश्चन हम शामिल किए हैं। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। इनका मुख्य कार्य है इक्ता प्रणाली शुरू किया, शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया, जिसे चांदी के सिक्का को टक्का और तांबे के सिक्का को जीतल कहा गया। इनकी पुत्री का नाम है रजिया सुल्तान। चालीसा दल का स्थापना इल्तुतमिश ने किया, खत्म किसने किया? बलबन ने किया। चलिए आगे। एक मिनट दोस्त, थोड़ा पहले सही ढंग से कर लेते हैं कॉपी को, ताकि पढ़ने में समझने में आसान हो। दिख रहा है ना आपको? पेज हटा देते हैं। यही दिक्कत हो जाता है थोड़ा, जानते हैं बहुत दिक्कत होता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो है ना वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान से क्वेश्चन ये बनता है ना कि पर्दा, ये जो है रजिया सुल्तान वो बिल्कुल पर्दा प्रथा को त्याग दी थी। जो पर्दा प्रथा था ना मुस्लिमों में होता अभी भी है कभी कभी, तो ये पर्दा प्रथा को पूरी तरीका से त्याग दी। इसने जो है ना पुरुषों की तरह ही कुब्बा माने कोट पहनना शुरू कर दी और कुलाह मतलब टोपी पहनना शुरू कर दी। पुरुषों की तरह ही कुब्बा मतलब कोट पहनना शुरू कर दी और कुलाह मतलब टोपी पहनना शुरू कर दी। रजिया सुल्तान विवाह जो है मलिक अल तुनिया से किया था। किससे किया था? मलिक अल तुनिया से, जो कि